हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप लोगों को अष्टमी पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस किस के आठे पूजी जाती है, किसी किसी के आठे पूजी जाती है, किसी किसी को नौमी पूजी जाती है, लेकिन हम लोगों के जो है अष्टमी पूजन होता है। तो आज जो है अष्टमी पूजन के लिए पूड़े भी बने हैं। आठे पूजन ऐसी कुछ था, उसके लिए जो है मीठे पूड़े भी बने थे। और यहाँ पे मम्मी बना रही है सूजी का हलवा। दो चीज़ हमेशा मैं बनाती हूँ, एक तो मैं आलू की सब्जी मैं बनाती हूँ क्योंकि मुझे पूरियों के साथ आलू की सब्जी ही अच्छी लगती है, वो जो हलवाई टाइप की नहीं होती वो वाली। और चने हमेशा से इन्हें ज़्यादातर मैं ही बनाती हूँ। पूरी बनाने के मामले में मेरा हाथ बहुत ही ख़राब है। तो यहाँ पे जो है मम्मी माता रानी को भोग लगाने के लिए उन्होंने मुझसे बोला कि तू पूरियाँ बना दे। वो जो है पूजा की तैयारियाँ कर रही थी। मैं अभी आपको पूरियाँ दिखाती हूँ कितनी बेकार बनी है। फूल तो ये गई थी, पर पता नहीं कैसे इसमें ये छेद हो गया, वो मुझे नहीं पता है। लेकिन जो भी सबसे पहला जो भोग होता है ना, वो माता रानी को लगाया जाता है। उसके बाद जो है कन्या पूजन होता है। उसके बाद जो है जो भी प्रसाद होता है वो गाय को दिया जाता है। और फिर जाके जो है हम लोग अपना व्रत खोल सकते हैं। पूरे नवरात्रों का व्रत जो है सिर्फ मैंने ही रखा था, मम्मी को मैंने रखने नहीं दिया क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब रहती है। और वो जब क्योंकि व्रत में आप लोगों को पता है कितना भी कर लो ऑयल तो खा ही लेते हैं, तो फिर जो है उन्हें दिक्कत आती है। तो इसलिए हमेशा से ही नवरात्रों के पूरे व्रत मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारे आ गई हैं कन्या। हमारा घर गांव से बाहर है ना, तो इतनी ज़्यादा कन्या नहीं आ पाती हैं। तो यहाँ पे जो है मम्मी सब बच्चों को जो है टीका लगा रही है। इसमें से ज़्यादातर बच्चे हमारे घर के ही हैं, 5-6 बच्चे वही हो जाते हैं। तो बस मैं इनके पैर छू रही हूँ और जो है दक्षिणा दे रही हूँ। आज के दिन ना बच्चों का इतना वो रहता है, इकट्ठे बच्चे मिलते ही नहीं हैं। कुछ बच्चे अब आ रहे हैं तो कुछ बच्चे जो है थोड़ी देर बाद आए। फिर इनके जाने के बाद भी जो है थोड़े से बच्चे आए थे। तो यहाँ पे जो है बस बच्चे, वही बच्चों का यही होता है, पैसे देख के खुश हो जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा सिद्धू और मनु बहुत खुश हो गए थे पैसों को देख के। है मेरा खाना, क्योंकि मैं जो है अपना व्रत खोलने जा रही हूँ। पूरी, हलवा, आलू की सब्जी, दही और ये मीठे वाले पूड़े। ये किसी किसी के यहाँ है ना किसी और नाम से भी बुलाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे मीठे पूड़े बोला जाता है। और ये मुझे बहुत ही पसंद है, तो आप लोग भी खा लो। सोकर सुबह 11 बजे मैंने अपना वीडियो लाइव किया था। 11 बजे मैं वीडियो लाइव करके जो है सो गई थी। और अब बज रहे हैं शाम के 4। मतलब मैं इतने घंटे सोई। और अब भी जो है मुझे मम्मी उठा के गई हैं, क्योंकि वो गई हैं पड़ोस में, किसी के कीर्तन है तो वो वहाँ पे गई हैं और बोल रही हैं कि मैं जा रही हूँ, तू उठ जाओ। इतनी खतरनाक वाली नींद आई ना मुझे, बहुत खतरनाक वाली, क्योंकि जब इतने दिन बाद फास्ट खोलते हैं फिर पूरी खाते हैं। भयानक नींद आई, भयानक। और अभी जो है सागर को खाना खिलाया मैंने, उसका अलग ही नखरे चल रहे हैं। पता नहीं किस बात पे वो नखरे दिखा रहा है। कह रहा है तू खवाएगी तो मैं खाऊंगा, वरना मैं खाऊंगा ही नहीं। तो अब बनाऊंगी शाम की चाय। मैं जा रही थी किचन में चाय बनाने के लिए, लेकिन हमारा जो सागर भैया है ना, इसके कभी काम ही ख़त्म नहीं होते हैं। इसकी नज़रों में दुनिया में सबसे ज़्यादा ठाली इंसान मैं हूँ। इसे अगर मैं 5 मिनट के लिए भी दिख गई ना कि मैं ठाली बैठी हुई हूँ, तभी कुछ ना कुछ मुझे काम बता देगा। तो यहाँ पे भी इसने जो है मेरे पैर में मार दिया। मैं इसी पे चिल्ला रही थी कि तेने मेरे पैर में मार दिया। इसे ना सिर में ऑयलिंग करवाना बहुत ही पसंद है। वो सबको ही पसंद होता है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो बस मैं इसके जो है बालों में वही कर रही हूँ। और उसके बाद मैं आई हूँ अपने हाथों को धोने, क्योंकि ये वो लगवाता है, या तो गोले का तेल लगवाते हैं, क्योंकि इसके बालों में डैंड्रफ रहती है ज़्यादातर। तो ये गोले का तेल या फिर सरसों का तेल लगवाता है, डैंड्रफ वालों के लिए बहुत अच्छा होती है। और अभी मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाली हूँ। बाहर जो है, जैसे मैंने बताया, किसी के जो है यहाँ पे कीर्तन हो रहा था, तो उसकी बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही थी घर में। तो बस वही हम लोगों ने जो है थोड़ी सी मस्ती करी है, तो उसे मैं बिना एडिट करे आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी इंजॉय करो, ठीक है। देखो
पता है आप सब लोग भी बहुत बोलते हो कि अंशु आपके और आपके भाई का बॉन्ड बहुत अच्छा है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद सारे ही बहन भाई का बॉन्ड जो है वो बहुत अच्छा होता है। शायद शादी के बाद जो है थोड़ा बहुत चेंज हो जाते हैं, क्योंकि शायद हम मैच्योर हो जाते हैं, थोड़ी जिम्मेदारियां भी आ जाती है शादी के बाद, भैया पे भी और खुद पे भी बहुत जिम्मेदारियां आ जाती है। थोड़ा सा जो है बचपना हम लोगों का कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, लेकिन बहुत इन्जॉय होता है ये पल ना, अपने बहन भाई का एक दूसरे से इतना बॉन्ड, वो बहुत देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत मन भी लगता है। पता नहीं मैं क्या ही बोल रही हूँ, क्योंकि अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। अगर सागर घर पे होता है ना, पता नहीं मेरा कैसे ही टाइम निकल जाता है, मुझे पता नहीं चलता। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत बिजी हूँ मैं, क्योंकि मैं अपना जैसे मेरा ज्वेलरी का या फिर मेरे क्लॉथ का काम जो होता है वो मैं वीडियो में आप लोग से ज़्यादा शेयर नहीं करती, क्योंकि फिर मुझे 2-4 कमेंट आए थे, अंशु हम लोग बोर हो जाते हैं। तो मैं वही मुझे आप लोग समझ नहीं सकते हैं कितनी बिजी लाइफ रहती है। पहले खुद के घर का काम करना, उसके बाद एक व्लॉग रोज बनाना, उसके बाद अपना बिजनेस भी देखना, तो ये सब चीज, और उसमें फिर आपको ये ना दिखाना कि मैं जो है और कहीं भी और भी बिजी हूँ। तो गाइस प्लीज़ बता दिया कीजिए व्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं। आज के व्लॉग में आप लोगों को सागर कम दिख रहा है, क्योंकि आज उसका ऑफिस का बहुत ज़्यादा काम था। जो है मैं आई थी घूमने के लिए, सागर आ गया, साफ ही तो है। तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर के, क्योंकि मेरा जो है पैर का दर्द 50% जो है ठीक हो गया, लेकिन 50% अभी भी है। तो पहले एक बार डॉक्टर के दिखा दो फिर बता दो। गए हैं, और ये तो पार्टी खैर रोज करता है। मेरे नवरात्रे आज खत्म हुए हैं। मैंने कब रोज कर रही भाई, ये मेरी है। ये तेरी, ये थम्स अप मेरी, और अभी खाते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को, आप देख देख के खुश हो जाओ कि हम क्या ही खा रहे हैं। देना है बिल्कुल ना दो कि हम क्या ही खा रहे हैं। इस बहरे तोते का सेटअप देखो, मोमोज खा रहा है और यहाँ पे मूवी चल रही है इसके फोन में, और ऐसे लेता है। and a half hours later. ये जो है रात को जब इस टाइम अपने रूम में बैठती हूँ ना, तभी जो है मुझे याद आता है कि मुझे व्लॉग का एंड करना है। तो आज मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मैंने डिनर में खाया है मोमोज और एक बर्गर, कोल्ड ड्रिंक। आज मैंने खाना मतलब रोटी वोटी नहीं खाई, सिर्फ इन्हीं चीज़ों में जो है मेरा अच्छा खासा पेट जो है भरा पड़ा है। तो अभी मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। और हाँ बता दूँ डॉक्टर के क्या हुआ, सबसे पहले मैं आप लोग को बताती हूँ। जैसे आप किसी से भी बोलते हो ना कि भाई मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मतलब मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, तो सब लोग क्या बोलते हैं, अभी से ही, अभी तो तुम्हारी उम्र बहुत कम है, अभी से ही घुटने में दर्द हो गया, आगे आगे क्या करोगे। मतलब लोग ये नहीं देखते कि किस वजह से हो रहा है, सिर्फ कमेंट पास करने से मतलब है, नहीं पीछे ही घुटने में अभी से ही दर्द है, आगे आगे क्या करोगे। शायद वजन की वजह से दर्द हो रहा होगा। मोटे लोगों के साथ ये बड़ी दिक्कत है, और जो रीज़न है उसे कोई नहीं पूछता। मैं बता देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहली बार जब मैं मतलब 11th या 12th क्लास में थी, तब क्या हुआ था, मेरे ताऊजी है जो, इनका नया नया घर बना था उस टाइम पे। पता नहीं मेरा कहाँ ध्यान था, आज तक ये बात शायद, ले भाई लाइट भाग गई। अब मेरे कमरे में इन्वर्टर वाली लाइट है नहीं, क्या ही हद हो गई है। दूसरे वाले फ़ोन की फ्लैश जलाती हूँ। अब सोच रही हूँ कि अब व्लॉग का एंड ही करके बंद करूँ, ठीक है। अब ठीक है। हाँ, ओह मैं तो भूत सी लग रही हूँ ऐसे ठीक है। हाँ तो अरे भाई टिक जाना। हाँ तो क्या हुआ था, तो इन लोगों का जो है, हमारा घर जो है लेट बना था, हम लोग पुराने घर में रहते थे। कितने डार्क सर्कल लग रहे हैं। हम लोग जो है पुराने घर में रहते थे, तो इन लोगों का जो है नया नया घर बना था।
तो मैं पता नहीं कैसे जीने पे से गिर गई, जिस वजह से क्या हुआ, मैं ऐसे गिरी थी। तो क्या हुआ, मेरा ये वाला जो घुटना है ना वो सीधा नीचे ठप देने से गिरा। अगर आप जीने पे से गिरोगे और आपके घुटना सीधा नीचे लगेगा तो कितना दर्द रहेगा। ठीक है, बहुत दर्द हुआ था, लेकिन उस टाइम पे जो है इतना महसूस नहीं हुआ। लेकिन फिर क्या होने लगा, जैसे कहते हैं ना कि हवा बदलती है, जैसे ये होता है, कोई सा मौसम आता है, गर्मियों का भी होता है और बरसात का सा भी होता है। उस टाइम पे क्या होता है, मेरे पूरे पैर में उसी ही टाइम पे पूरे साल भर में हल्का हल्का सा दर्द रहता है। ना वो दर्द तेज होता है, ना वो दर्द मंदा होता है। मैंने उसकी खूब दवाइयाँ भी खा ली, उस टाइम तो मैं बहुत पतली हुआ करती थी, खूब दवाइयाँ भी खा ली, कुछ नहीं। अब 2-3 साल से क्या हो रहा था, वो दर्द भी मेरे नहीं हो रहा था। अब क्या हुआ था, वैष्णो देवी पे उतरती बार मैं बहुत लेट चल रही थी, आप लोग को पता है, मैं इन लोगों से कम 2 घंटा पीछे थी। तो क्या था कि लाइट आ गई, तो क्या था कि इस तरीके से जो है वो जो उतराई थी ना, अब वो चलते 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 सागर हर ने क्या करा, मैंने व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, जीने पे से मुझे लेके आ गई। तो क्या हुआ पता नहीं कि इस पैर में ना वो हल्का हल्का सा दर्द होने लगा। उसके बाद जो है मैं चलने लगी तेज 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 तेज। तो चलती चलती ना एकदम से मेरा घुटना मुड़ गया, वो अपने आप ही मुड़ गया, और उसके मुड़ते के साथ ही मैं ठप देनी से एकदम मैं गिरी नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना मेरा हाथ पकड़ रखा था किसी ने, तो जैसे मैं गिरी ना तो वो घुटना फिर से मेरा उसी ही जगह दोबारा से जो है वो जमीन में लग गया, जिसकी वजह से मेरे उस टाइम पे मेरा कोई भी इतना दर्द नहीं हुआ, ठीक थी, मैं चला रही थी। लेकिन जब आने के बाद मैं हरिद्वार गई, तब जो है इसमें बहुत पेन होने लगा। हरिद्वार से आने के बाद और ज़्यादा होने लगा कि मैं बैठ रही हूँ तो भी दर्द हो रहा है, तो इसी वजह से। और उसके बाद जो है मैं डॉक्टर के भी गई थी, मैंने फिर किसी ने बोला कि ऐसे हो जाता है, कभी कोई मांस फट जाता है, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बोली। मैंने इसका जो टेस्ट भी करवाया, कुछ भी नहीं था। सबने यही बोला पुरानी चोट है तो दर्द रहता है। और देखो ये तो जायज़ सी बात है, वेट मुझ में कम तो है नहीं। अब जो चीज़ पहले से ही दुख रही है और उस पर फिर बॉडी का वेट पड़ता है चलने में, तो और वो सूज भी रहा था, मेरा घुटना जो है सूज भी रहा था। अब जो है 50% वो ठीक हो चुका है, अब मुझे इतना दर्द नहीं है, चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है और सूजन भी नहीं है। पर ऐसा हो जाता है ना कि मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ, तो क्या होता है कि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं थोड़ा सा इसका ध्यान दे लूँ या दवाई टाइम पे खा लूँ, तो तब जो है थोड़ी सी दिक्कत कर जाता है। लेकिन अभी मैं जो है पूरा ध्यान रख रही हूँ इसका, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी इधर चलने फिरने में। तो ये तो बहुत ही लंबी वीडियो हो गई, 5 मिनट का मैंने बैठी नहीं आपको अपनी दास्तां सुना दी। तो गाइज मैं अपनी इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। किस के यहाँ अष्टमी पूजन होता है, ज़्यादातर बस सब लोगों के अष्टमी पूजन ही होता है, नवमी पूजन बहुत कम होता है। तो बाय। इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो वहाँ जाके फॉलो कर लो, बहुत अच्छा कंटेंट बना रही हूँ आजकल मैं। पता है एक वीडियो बनाने में, अभी हमने आज एक वीडियो शूट करी, उसे बनाने में हमने पूरे 2.5-3 घंटा लग गया, और उसे एडिट करने में भी इतना ही टाइम लगने वाला है। तो फटाफट से इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।